students, now we are starting with the new chapter that is water resources. अब वाटर रिसोर्सेज क्या होता है और वो क्यों हमारे लिए एज अ रिसोर्स एक्ट करता है वाटर, और उसको कंजर्व कैसे करेंगे, और वाटर से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, अगर बेसिक से बिल्कुल एकदम कोई नई चीज़ नहीं रखना है, जो बचपन से तुम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है इसके मतलब जो अर्थ है उस पर अराउंड ऐसा बोलते हैं कि 3/4% जो भी है हमारा अर्थ का दैट इज़ वाटर कवर्ड, राइट। तो मतलब अगर 3/4 देखें तो इट इज 75% अराउंड, ठीक है। अभी प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स है उसके कि इतना परसेंट वाटर है, परंतु जो 75% वाटर है इसका देखो ज़रा, अगर हम लोग देखें कि जो हमारा बताया कि 3/4% कवर विद द वाटर, इवन जो अब मेरी बात समझना, जो 3/4 की बात कर रहे हैं हम लोग, इस 3/4 का मतलब जो 75% वाटर हमने बोला, तो ये सारा ही 75% जो वाटर है ये हम लोग के लिए पीने के लिए योग्य नहीं है। अब चीज़ समझना, ये जो वाटर है, इवन तुम लोगों को पता है, जैसे तुम लोगों ने जब वाटर साइकिल की प्रोसेस पढ़ी थी कि वाटर का जो प्रेसिपिटेशन और ये सब, तो जब वाटर जो रहता है जो स्टार्टिंग से रहता है, ठीक है, कहीं वेस्ट नहीं होता है, जो इवन डायनासोर्स के टाइम पे जो पानी था ना वो भी आज हमारे पास है, वही पानी रहता है, रिसाइकिल होता जाता है। तो ये जो पानी है ये प्योर हमारे लिए नहीं अवेलेबल है। इसमें से क्या बताया कि इवन 96.5% जितना भी वॉल्यूम है ये ओशियंस के अंदर है, ठीक है। ओशियंस के अंदर जो रहता है वो पता है तुमको सर, सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर, तो ये हम लोग के लिए पीने योग्य नहीं। सिर्फ 2.5% पानी है जो फ्रेश वाटर के फॉर्मेट में है, और जो 2.5% पानी है मतलब जो 2.5% पानी जो हमारे पास है, इसका भी मेजॉरिटी पार्ट जो है, ये देखो पूरा इससे अच्छे से समझ में आएगा। ये हम लोगों ने बोला कि सर 97% जितना पानी है वो सलाइन वाटर है, सिर्फ 3% पानी है जो फ्रेश वाटर है। इस 3% जो फ्रेश वाटर है इसका अराउंड ये देखो कुछ इतना परसेंट 68.7%, तकरीबन 70% पकड़ लें तो एक आई के अंदर है ग्लेशियर्स के फॉर्मेट में, ठीक है। फिर और देखें तो मतलब अगर 68 देखें तो 30% ये ग्राउंड वाटर के फॉर्मेट में है, और जो बचा हुआ छोटा मोटा परसेंट है ये हम लोगों के पास में क्या है, सरफेस वाटर और अदर फूड्स में। ये जो सरफेस वाटर है हमारे पास और ये जो दूसरे में है, इसके अंदर भी जो पानी है वो या तो लेक्स के अंदर है या रिवर्स के अंदर है, राइट। अब हम लोग जो पानी यूज करते हैं, ग्लेशियर्स यूज करते हैं कि हम लोग ग्लेशियर्स का पानी, ऑब्वियसली नहीं, हम लोग जो पानी यूज करते हैं वो रिवर से आता है या फिर हम लोग ग्राउंड वाटर का पानी यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना ही पानी हमारे पास पूरे जितना भी हमारे अर्थ का, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, राइट। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरा जब अपन ऊपर जैसे सबसे पहले फोटो आया था, ये देखो जो अब हम लोग अर्थ को देखते हैं, ठीक है, स्पेस से, तो हमारी अर्थ कुछ ऐसी दिखती है। देखो ये इतना पूरा मेजर पोर्शन तो कैसे कवर है, वाटर से ही कवर है। सिर्फ ये कुछ इतना पोर्शन तुमको हमको दिख रहा है, ये काय के लिए, लैंड मास के लिए अवेलेबल है, ठीक। इतना होने के बावजूद भी सारा पानी हमारे लिए ड्रिंकिंग या फ्रेश वाटर में नहीं है। अब जरा आगे समझते हैं, ये हम लोगों ने पूरा समझा कैसे क्या सीन होता है वाटर का। अब अभी हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि सर हमारे पास बहुत लिमिटेड वाटर है, ठीक है। अब ये लिमिटेड वाटर होने के तो ऑब्वियसली बात है हम लोग को उसको बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कितनी, पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन देखी थी कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, तो इसको कैसे हम लोग यूज़ करें। अब मेरी बात समझना, जब भी हम लोग वाटर की बात करते हैं तो अब अभी हमने क्या बोला कि सर हमारे पास रिवर्स के फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर के फॉर्मेट में स्टोर्ड है, तो ये इसको भी क्या कर रहे हैं, हम पोल्यूट कर रहे हैं। एक चीज़ समझना, जैसे जैसे अगर इसको तुम नोटिस करो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब पॉपुलेशन बढ़ने के चक्कर में क्या होगा, सबको पानी की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली वाटर रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। वाटर रिक्वायरमेंट के साथ साथ और भी जो बेसिक है, भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको घर भी चाहिए, है ना, आपने बोला उनको हाउस चाहिए, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स चाहिए उसके लिए इंडस्ट्री, आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्रीज बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है, अब अगर इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, ये चीज़ें बढ़ रही है, तो हमारे पास और ज़्यादा किल्लत आने वाली, क्योंकि ज़्यादा यूजेज पानी का होगा, इंडस्ट्री आएगी तो वहाँ पर वेस्टेज होगा हम लोग का, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया आज हम लोग की प्रॉब्लम क्यों फेस करने को, देखो कुछ इस तरीके से हम लोग के पास वाटर स्कैरसिटी होती है कि भाई बहुत दूर दूर तक, जैसे मैंने सुना था ना पहले के टाइम में, गाँव के अंदर बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर सोर्स नहीं। देखो ये सीन, ये आज भी तुम लोग को देखने को मिलता है, बहुत सारे जो रिमोट जो नहीं जहाँ पर पहुँच पाते हैं ऐसे गाँव में, कि ये प्रॉब्लम हम लोग को
पानी, क्योंकि वहाँ पर पानी का प्रॉपर सोर्स नहीं होता है, उसको कंजर्व नहीं कर पाते हैं, वेस्टेज पानी है ही नहीं जो वेस्टेज छोड़ो, क्योंकि दूसरी जगह पे क्या हो रहा है वो बुरी तरीके से वेस्ट किया जा रहा है। इस कारण से कुछ दूसरे सेक्शन के अंदर हम लोग को पानी नहीं मिल पाता है। अब इन्होंने बताया कि हम लोग कैसे, अब देखो मैंने तुम लोग को बताया कि हम लोगों को जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको खाने के लिए भी चाहिए। अब खाने के लिए चाहिए तो एग्रीकल्चर करेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर करेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, इसके लिए तो हम लोग को वहाँ पर पानी चाहिए, उनको पानी देना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो रही है कि पानी की रिक्वायरमेंट तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमको क्या चाहिए, उसमें पानी चाहिए। इंडिया के अंदर जैसे जैसे रैपिड, जैसे बताया ना इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम दिन पे दिन और बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास फ्रेश वाटर अवेलेबल बहुत कम है। ये देखो जैसे ये अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पर और ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती जा रही है, क्योंकि मशीन्स के अंदर चाहिए। अब इतना ज़्यादा मशीन के अंदर तुमको फ्यूल भी चाहिए, और फ्यूल के साथ साथ हमको क्या चाहिए, पानी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि बहुत सारे हम लोग के ऐसे काम होते हैं जहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इतने सारे लोग रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट, क्लीनिंग रिक्वायरमेंट एंड बहुत सारे, तो उस कारण से क्या हो रहा है, पानी एक्सेसिवली वेस्ट हो रहा है। अब इसको जो स्कैरसिटी है, जो वेस्टेज हो रहा है पानी, पहले तो कम ही है, पहले दिक्कत होने का मतलब पहले आपके पास लिमिटेड है, लिमिटेड है ना बोल दो, स्केयर्स है, और स्केयर्स होने के बाद पानी के कितने सारे यूजेस होते हैं, राइट। कोई एक चीज़ है कि पानी का यूज नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे यूजेस हैं, तो हमको कुछ ना कुछ तो करके उसको सेव करना चाहिए ना। तो कैसे किया जाए, उसके कुछ मेथड्स बनाई, जैसे ये जनरली तुम लोग को स्टेप वेल्स देखने को मिलते हैं, ये हमको नॉर्थ इंडिया के अंदर या राजस्थान सेगमेंट में बहुत ज़्यादा देखने को, उसको बावड़ी बोलते हैं हिंदी में, राइट। अभी जो बावड़ीज होती है ना, ये क्या होते हैं स्टेप वेल्स, क्योंकि इसमें ये रहते हैं, पर यहाँ पर रेन वाटर जो रहता है वो प्रॉपर स्टोर हो जाता है, क्योंकि अब जब पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, गाँव के अंदर कोई रहता तो है नहीं सीन जहाँ पर आप पानी को स्टोर कर लो, या तो कुएं बनाएंगे, ठीक है, या तो वेल्स बनेंगे, या तो ये वेल्स के अंदर भी लिमिटेड वाटर, इसके अंदर क्या होता है ज़्यादा पानी आ जाता है, तो बेसिक स्टोरेज रिक्वायरमेंट जनरली इससे होती है वहाँ पर। और ये क्या होता है, दिस इज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, डायरेक्टली ये जो ट्यूब लाइक्स ये दिख रही है ना तुम लोग को, ये बहुत पतली पतली सी ट्यूब्स रहते हैं, इसके अंदर बहुत माइन्यूट होल्स रहते हैं, उससे क्या होता है डायरेक्ट रूट के ऊपर, ठीक है, देखना सब डायरेक्ट रूट से कनेक्टेड है, डायरेक्टली रूट पे पानी जाता है, तो उसके कारण क्या होगा, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी किसके पास जाएगा, प्लांट्स को, या जो भी हम लोगों ने क्रॉप्स लगाई है उस तक पहुंचेगा। एक्स्ट्रा वेस्टेज जो होता है, क्योंकि क्या होता है हम लोग यहाँ पर, हम लोग को ध्यान तो रहता नहीं है, वेस्टेज करते रहते हैं पानी का, तो उस वेस्ट वाले सिस्टम से अपन बच सकते हैं। तो एक बताया कि कैसे हम लोग, क्योंकि वाटर की स्कैरसिटी है, हमको उसको कंजर्व करना जरूरी है। इसको कंजर्व करने के लिए ये तो एकदम बेसिक सीन्स हुए, हम लोग अगर इसको मास या बड़े लेवल पे कंजर्व करना है, सेव करना है, तो क्या होता है, इससे रिजर्वायर्स बनते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जनरली डैम्स बोलते हैं। डैम्स में क्या होता है, देखो ये जो नदियां रहती है इस पे क्या होता है, ये डैम्स बनते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पानी रहता है, ये स्टोर किया जाता है, फिर जब रिक्वायरमेंट होती है, ये जो पानी रहता है, ठीक है, इसी पानी से जनरली तुम लोगों के आसपास खेत वेत देखने को मिलते हैं, क्या होता है, यही जो पानी होता है जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत होती है बारिश से, क्योंकि रेन इसके अंदर नदियों में पानी जो बारिश वाला है ये सेव होता है, तो यहाँ पर इसको रोक देते हैं और यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज यहाँ पर खेती बाड़ी के अंदर भी काम चल जाता है। प्लस तुम लोग को पता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन जो भी होता है वो इन डैम से ही जनरेट होती है। क्या होता है, जब ये प्रेशर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पर पूरा सिस्टम होता है और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हमारे इंडिया में, मतलब इंडिया तो ठीक है, वर्ल्ड के अंदर मेजरली आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। देखो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के अंदर 22% जो है इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन ये इसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। इसके साथ डैम्स के बारे में जब बता रहा था, डैम्स सिर्फ इरिगेशन के काम नहीं आता है, मतलब ये अपन ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देखा तो सिर्फ इरिगेशन के काम नहीं आता। पहले से बोला कि सर सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं, एक तो वाटर का रिजर्वायर हो गया आपके पास, ठीक है, जो रेन वाटर है उसको आपने स्टोर करके देख लिया वहां पर पानी के इसमें। दूसरा क्या हो गया, आपने इरिगेशन के लिए आपको मदद मिल गई। तीसरा क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी मदद करती है। प्लस अब मेरी बात समझना, जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं, डैम्स के लिए हम लोगों ने रेन वाटर को भी सेव करके चला, डैम्स बनाए, तो इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों को इश्यूज होता है। अब लोगों को इशू कैसे होते हैं जरा देखो, अपन वापस डैम पे चलते हैं। कहाँ गया डैम हमारा, ये रहा डैम। अब डैम पे देखना जरा, जस्ट अ सेकेंड, राइट, डैम को देखना।
अब ये डैम के कारण क्या हुआ है, यहाँ पर आसपास ऑब्वियसली भाई ये इस एरिया के अंदर लोगों रहते होंगे, ठीक है। जब लोग रहते होंगे तो उनको क्या करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लड, भाई पानी की दिक्कत तो आती है ना भाई, वाटर लेवल एग्जैक्ट बढ़ेगा तो यहाँ आसपास जो लोग रहते होंगे उन लोगों के लिए दिक्कत होती है। तो उस केस में क्या करते हैं, यहाँ से उठा के इन लोगों को, और ऑब्वियस ही बात है ये भगवान ने करके नहीं दिया, ठीक है, ये क्या कर रहा है, आर्टिफिशियली हम डैम क्रिएट कर रहे हैं। इस आर्टिफिशियल डैम क्रिएशन के क्या कारण होता है, बहुत सारे नेचुरल हम लोगों को कॉजेज जो देखने को मिलते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या होता है, क्या होता है, जब जब नदी पानी लेकर आ रही तो यहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे डिपॉजिट्स हो जाते हैं, ठीक है। इवन जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है, और यहाँ पर आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों को भी क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि कभी एकदम से जब ये खोला जाता है, ठीक है, तो एकदम फ्लो होता है, ठीक है, या कभी हैवी रेनफॉल होती है तो प्रॉब्लम होता है। तो उस केस में जब पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है तब यहाँ पर आसपास के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब सोचो यहाँ पर इरीगेशन के लिए यूज़ करा, ठीक है, अब जब इरीगेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है इरीगेशन फर्टाइल लैंड पे ही किया जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इरीगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो बहुत सारे लोग जो जिनका लाइवलीहुड सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होता है रूरल एरियाज़ के अंदर, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती है। तो उसके लिए क्या होता है, ये बहुत सारे, जैसे हमारे कोर्स के अंदर मतलब बताया तुम लोगों को कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, जिसमें से नर्मदा बचाओ आंदोलन एज वेल एज टेहरी डैम आंदोलन, ये देखो इसके अंदर जल सत्याग्रह कराता है इन लोगों ने कि भैया आप यहाँ से डैम मत बनाओ यहाँ पर, या क्योंकि ये जो लोकेलिटी है इनको यहाँ से क्या करोगे आप, माइग्रेट करोगे। देखो इन्होंने बताया बड़े बांध बंद करो, नदियों को अविरल बहने दो। क्यों बना, क्योंकि भाई आप उसको हिंड्रेंस एक लगा रहे हो उसकी नेचुरल जो रूट है उसके लिए, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रक्शन आपको करके देगा। तो इस कारण से बहुत सारे क्या हुए, बांध, मतलब बांध इन द सेंस डैम, तो उनके लिए वहां पर लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट्स करे। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें बताया हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो रेन वाटर आता है, अभी हमारे पास सोर्स क्या है, अगर हम लोग वाटर साइकिल देखें, हम लोग सिंपल के तौर पे वाटर साइकिल ने क्या बताया आपको, 3 प्रकार की प्रोसेस होती है। क्या होती है हम लोग की, सबसे पहले आपके पास क्या हुआ, जिसको आपने बोला कंजेंटेशन, इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब आपके पास इवेपोरेट हुआ, पानी आया, पानी जो है समुद्र, यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा ओशियंस है, यहाँ से पानी इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होने के बाद क्या हुआ, ये क्लाउड्स के फॉर्मेट में क्लाउड्स बने, और क्लाउड्स बनने के बाद क्या होगा, ये वापस प्रेसिपिटेट कर देंगे। तो ये प्रोसेस हमारे पास पानी ऐसा कैसा घूम फिर के वापस हम लोग के पास ही आता है, या तो कहीं ये स्नो के फॉर्मेट में गिर जाता है, या फिर कहीं पर ये नॉर्मल रेन के फॉर्मेट में आता है। तो अब समझना, हम लोग इसको सेव कर सकते हैं पानी को, क्योंकि ओशियन वाटर है पर ये उड़ने, मतलब जब इवेपोरेट होता है प्रोसेस करके आता है तब ये सलाइन वाटर नहीं बचता, ठीक है, नमक उसमें ही रह जाता है। तो क्या किया जाता है कि इस रेन वाटर को अपन सेव कर लो, तो ये हमारे लिए बहुत सारे काम करेगा। अब रेन वाटर को सेव कैसे किया जाए, तो रेन वाटर को सेव करने के लिए ये जनरली क्या होता है, जहां पर बिल्डिंग्स कल्चर, मतलब सिटीज के अंदर ये सीन चल रहा है, ठीक है, तो सिटीज में क्या करो, जब छत के ऊपर जहां पर भी ये इस तरीके से देखो ऐसे पाइप्स हैं, ये सब अंडरग्राउंड पाइपिंग कर दो, यहाँ से पाइपलाइन सेट कर दो और टैंक्स बना दो। इन टैंक्स के अंदर क्या होगा, जो भी पानी आने वाला है, यहाँ पर छत पे पानी आ रहा है, उसको तुमने डायरेक्टली इन टैंक्स के अंदर रखा, इन अंडरग्राउंड टैंक्स के अंदर वाटर स्टोर हो गया, जो कि हम लोग फ्यूचर यूज के लिए कर सकते हैं। तुम लोग को पता है हम लोगों के अर्थ के अंदर सबसे, अभी जब हम लोगों ने पढ़ा था मेजर जो फॉर्म है हमारे पास फ्रेश वाटर का, वो या ग्लेशियर से, ग्लेशियर्स के बाद क्या पर है, अंडरग्राउंड वाटर है। अब अंडरग्राउंड वाटर भी हम निकाल के तो करेंगे, और अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब से भाई हमारे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन आ रहा है, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही तो फूड रिक्वायरमेंट बढ़ रही है दीज, तो उसके चक्कर में क्या होता है, जब भी हम जैसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर यूज़ करने के चक्कर में क्या होता है कि उनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट हो रही है, हम ज़मीन से पानी निकालते हैं, ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, और ज़्यादा पानी यूज़ करें वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट के कारण क्या होता है, वो वहीं यूज़ हो जाता है। तो इस कारण से, और अभी कंक्रीट रोड्स बन गई, सब देखो आप, कंक्रीट रोड के चक्कर में ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब पहले से ही हम लोग को अलर्ट कर दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई कैसे भी करके आप ग्राउंड वाटर लेवल को वापस बढ़ाओ, क्योंकि ये एक हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नियर फ्यूचर, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। आज तो तुम यूज कर लोगे लेकिन फ्यूचर जनरेशन को कहां से देकर जाओगे। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्ट करो। ये देखो, ये इंडिविजुअल जब बिल्डिंग्स रहती है, ठीक है,
बिल्डिंग्स, अब जब इंडिविजुअल हाउस है तो देखो कितने सारे काम, यहाँ रेन वाटर हुआ, ये टैंक बनाया, यहाँ पर प्रॉपर इन्होंने सिस्टम बनाया, ये पूरा स्ट्रक्चर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। एक अलग सीन बता दिया जो गार्डन के अंदर आएगा, कार वॉश कर लो आप, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करा, और यहीं आप इनको पेड़ पौधों को भी डालने के लिए यूज कर सकते हो। तो जब रेन वाटर ग्राउंड वाटर में जाएगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद, क्योंकि कंक्रीट रोड होने के कारण वो पानी जा नहीं पा रहा है, और आप इसको अपने मल्टीपर्पज यूजेस के लिए भी यूज कर सकते हो। तो इट इज भैया अलार्मिंग फैक्ट बोलता है कि भाई सबसे पहले आप क्या करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर को हार्वेस्ट करो और उसको सेव करो, ठीक है। और स्टोर करके आप क्या करोगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप वाटर वेस्टेज से बचोगे। इवन जैसे गांव के जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या होता है, गुल्स और कुल्स इस तरीके से चीज़ बनती है। जैसे हिली एरियाज़ हैं, जैसे छोटी सी नहर, ठीक है, नदी से जो हम लोग नहर लेकर आते हैं उसका छोटा सा पार्ट है, इस तरीके से वो लोग एक सिस्टम में बना लेते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, पानी रहता है, तो इसके थ्रू भी क्या करते हैं वो लोग, क्योंकि पानी की दिक्कत तो बहुत है, तो रेन वाटर को भी हार्वेस्ट कर लेंगे, सेव भी कर लेंगे, और उनके एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ हो जाएगा। तो जहाँ पर हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर ये सीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर। प्लस दूसरा, जैसे राजस्थान के सेमी एरिड रीजन्स है, वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से टैंक्स बनते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो जनरली अधिकतर घरों में, जैसे ये जो उन्होंने बताया है, जो कुछ घर है वहाँ पर जनरली ये टैंक्स बना के रखते हैं अपने घर में। ये क्या होता है, कुछ 6x4 ऐसा बोलते हैं, अलग अलग डायमेंशंस के रहते हैं, बेसिक्स की भैया 6 मीटर गहरा रहेगा, 4 मीटर चौड़ा रहेगा, इस तरीके से ये बनता है। और इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप्स, और क्या करते हैं, ये इसको ढक देते हैं, ठीक है। मैंने तुम लोग को बावड़ी बताया था, बावड़ी का सीन क्या था, वो ओपन था, जो स्टेप वेल थी, राइट। ये क्लोज है, ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता था, वो अदर पर्पस के लिए यूज होता है, ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज हो जाता है जो आपने पानी करा, ठीक है। ये देखो पूरा सिस्टम ये आ रहा है, दिख रहा है, दिस इज, इसके चक्कर में आपने रेन वाटर हार्वेस्ट भी करा, और ये प्योर वाटर हो गया ड्रिंकिंग के लिए। तो ये फ्रेश वाटर के सोर्स में बहुत अच्छी चीज़ हुई। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। दिस इज वेरी इजी चैप्टर, बेसिक सा, हम लोग को सब चीज़ हम लोगों ने देख रखी थी, हमको कोई चीज़ नई नहीं थी, कोई लर्न करने में हमको प्रॉब्लम नहीं। अब इस चैप्टर से हम लोगों ने सीखा क्या, एक जनरल बेसिक कंक्लूजन कि भैया जल है तो कल है, अगर हम लोग आज जल को सेव करेंगे तभी हम जाके कल उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। बहुत सारे जब डैम्स आए, बहुत सारे जब प्रोजेक्ट्स हुए, तो उन्होंने यही कहा कि भैया जल आपके पास, अगर आज आपने उसको स्टोर कर लिया तो ही आप कल या नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे से उसको दे पाओगे, क्योंकि मेजर हमारे जो यूजेस है वो पानी के बिना हम नहीं कर सकते। अब भाई पानी को, जैसे एक चीज़ यहाँ पर देखना, ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर डे कब आता है, हम लोग 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ बेसिक वाटर हैबिट जो हम सब में होना चाहिए, ये बचपन से जो सिखाया जाता है कि भाई ब्रश करते टाइम पे आप टैप बंद कर दो, ठीक है। आप मॉप्स यूज़ करो, अगर वॉश करने की जगह मॉप्स पोछा लगा दो। तो इसके चक्कर में क्या होगा, आप कैसे छोटी छोटी आदतें से हम लोग पानी सेव कर सकते हैं। हम लोगों ने इतना पढ़ा, गांव के अंदर तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम से लाइंस लगती है क्योंकि पानी नहीं मिल पाता है। आज भी आप मुंबई वगैरह में जाओ, चॉल्स के अंदर, वहाँ पर हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है क्योंकि स्टोरेज करके रखना पड़ता है, बारिश नल नहीं आते हैं, 3 दिन 4 दिन तक पानी नहीं आ पाता है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, कुछ छोटी छोटी कुछ आदतें, अगर हम लोग के पास पानी की फैसिलिटी मिल रही है तो अपन खुश नसीब है कि हमारे पास पानी की फैसिलिटी डायरेक्ट हमारे घर पे आ रही है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पानी के लिए आज भी मीलों दूर ट्रेवल करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम वाटर का वेस्टेज ना करें, क्योंकि वाटर इज़ एन वेरी एसेंशियल रिसोर्स फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच।